हिंदुस्तान का भाग्य का फैसला अब होने वाला है और लोगों ने मौका देख करके बीजेपी की गवर्नमेंट बनाई थी कि ये नौजवानों का बेरोजगारी दूर करेगा, महंगाई दूर करेगा, हिंदुस्तान को बहुत तेजी से आगे ले जाएगा। लेकिन जितना भी वादा या जितना भी सपना हिंदुस्तान की जनता को दिखाया गया, ये सारे के सारे सपने फेल हो गए। अब लोगों में मायूसी छा गई है। नौजवान विशेषकर जो किसी तरह गरीबी में या अपना जो भी जुगाड़ लगा के अपना पढ़ाई किए, कोई भी रोजगार का साधन, बल्कि कोरोना काल में 4 करोड़ से ऊपर रोजगार सबका चला गया। ऐसे परिस्थिति में हिंदुस्तान की जनता और हम लोग जो चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, देश तरक्की करे, निर्णय लेने का समय आ गया है कि हम लोग एक ऐसा आदमी चुने, ऐसा सरकार चुने जो जनता के बीच में झूठ ना बोले। और ये देश किसानों का है और किसान सबसे ज़्यादा त्रस्त है। हर कोई किसान का पुत्र है, लेकिन किसान का एमएसपी भी तय नहीं कर पाया सरकार, जो बहुत दुख की बात है। और जब किसान अपना हक के लिए मांगते हैं तो गड्ढा खोद दिया जाता है, कील गाड़ दिया जाता है कि वहाँ हक मांगने भी न जा पाए। ये बहुत गाड़ी से कुचल दिया जाता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ऐसा तो हमको लगता है कि हिटलर ने भी नहीं किया होगा जो मोदी सरकार ये कर रही है। तो ऐसी परिस्थिति में चुनाव में जो पलामू का चुनाव हो रहा है, उसमें कमला कुमारी को छोड़ करके कोई भी ऐसा नहीं, अभी रुक जाइए। कमला कुमारी जो थी वो हमारी एमपी थी। वो लगातार आती थी हर 3 महीने पे और जनता के बीच में जनता की आवाज़ उठाती थी। लगता था कि कोई हमारा नुमाइंदा है। लेकिन उसके बाद से लोग धीरे धीरे कम करते चले गए। और अभी जो हमारे जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो तो अपने आप को अभी भी समझ रहे हैं कि हम डीजीपी हैं और लोगों को तुच्छ नज़र से देखते हैं, ना उनसे बढ़िया बात करते हैं, ना आते हैं। तो जनता सवाल क्या उठाएगी उनसे? आप बताइए, वंदे भारत जो बनारस जाने वाला था रांची से, उसमें कई इलाका कवर करता, साधन होता बनारस जाने का, ये उसके आवाज़ नहीं उठाने से वो दूसरे जगह चला गया। तो हम ऐसा आदमी को चुनना चाहते हैं और हमें कैंडिडेट अभी फ्रेश मिला जो इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट है, ममता भुइयां। ये फ्रेश हैं, तिकड़मबाजी से दूर है। तिकड़मबाजी नेता को हम लोग नहीं चुनना चाहते हैं, भले ही हम लोग समर्थक हैं इंडिया गठबंधन से, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारा एमपी ऐसा हो जो बराबर जनता के बीच में आए। पलामू जो सबसे पिछड़ा है उसको सबसे आगे करने का काम करें। और हम लोग जितने भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो तन मन धन से मदद करके इनको जिताने का काम करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं परिस्थिति और जो लोगों का मूड है जनता का। और 3 बार उनको मौका मिला। 10 साल जब आप कुछ नहीं कर पाए तो आप क्या कीजिएगा? इसीलिए इस बार हम कहेंगे कि अगर कुछ भी हल्का फुल्का आपको अपने घर से भी लगाना पड़े तो ये सब भेदभाव भूल करके, क्योंकि हम लोग सरकार में बहुत दिनों से नहीं है, लेकिन सरकार में जब हम जनता विश्वास करके लाएगी तो उसके लिए हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा। चाहे वो जेएमएम के लोग हों, चाहे वो आरजेडी के लोग हैं, चूँकि हमारी कैंडिडेट आरजेडी के हैं, कांग्रेस के लोग हैं और कम्युनिस्ट के लोग हैं, या जितने भी इसमें दल हैं, वो सारे के सारे लोग हम कहेंगे कि पूरे मुस्तैदी के साथ लग करके ममता भुइयां को भारी मतों से विजय कराएं। यही कसम खाने के लिए और यही बताने के लिए हम लोग आए हैं। और जो भी है वो हम आपको लिख के दे रहे हैं, क्योंकि सब चीज़ बोलना संभव नहीं है कि नहीं?